आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल डेटा की मदद से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा फ्रॉम ए टू जेड। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो कौन कौन से ग्लोबल डेटा को देखना, आपको 6 ग्लोबल डेटा को एनालाइज करना। सबसे पहला नाम आता है गिफ्ट निफ्टी, इसको आपको एनालाइज करना है। दूसरा नाम आता है FII DI डेटा, इसको भी आपको ट्रैक करना है। तीसरा आता है यूएस डाउ जोन्स, इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट नंबर आता है एशियन मार्केट को आपको एनालाइज करना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर एंड 6 एंड लास्ट हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो ये 6 डेटा को अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा और फिर इंडियन मार्केट का क्या सेंटिमेंट होगा वो भी आप समझ के ट्रेड ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। ग्लोबल डेटा हमें मार्केट के डायरेक्शन और सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने में कई बार हेल्प करता है। कई बार मार्केट में अनएक्सपेक्टेड राइज एंड फॉल हमें देखने को मिलता है और हमें समझ भी नहीं आता है कि मार्केट क्यों ऊपर गया और क्यों नीचे गया। जब तक समझ में आता है तब तक काम हो चुका होता है। लेकिन अगर आप ग्लोबल डेटा को थ्रोली एनालाइज कर लेंगे तो आप मार्केट के इन सारे मूव को पहले से ही पहचान पाएंगे और यहां पे आप रिएक्ट भी कर पाएंगे। जैसे ग्लोबल डेटा की बात आती है हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन कौन से ग्लोबल डेटा को हम एनालाइज करें, क्योंकि ग्लोबल डेटा तो ढेरों है और सबको एनालाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा फ्रॉम ए टू जेड। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो कौन कौन से ग्लोबल डेटा को देखना, आपको 6 ग्लोबल डेटा को एनालाइज करना। चलिए सारे डेटा को हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो पहला नंबर आता है गिफ्ट निफ्टी का। तो यहां पे हमने गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को भी ओपन कर लिया। ये आपको जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी आके देख सकते हैं। तो चलिए गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेट देता है, ये हमें एक हिंट देता है कि हमारा मार्केट नेक्स्ट डे कैसा ओपन होगा। हमारा मार्केट गैप अप ओपन होगा, रेंज में ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। हमें इससे एक आइडिया मिल जाता है। कैसे आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये जो ओपन होता है आपका 6:45 AM पे, यानी हमारा मार्केट ओपन होने से लगभग 2.5 घंटे पहले ही ये ओपन हो जाता है और ये हमें आइडिया दे देता है। लेकिन अब इन सारे डेटा को ट्रैक कब करना, हमें टाइम भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रात में ट्रैक कर ले या फिर सुबह उठ कर ट्रैक कर ले। तो एक प्रॉपर टाइम में इन सारे डेटा को एनालाइज करना भी जरूरी है। मैं आपको टाइम बता रहा हूं, ये टाइम ध्यान रखना है। तो जो भी ग्लोबल डेटा का हमने लिस्ट दिया है 6 डेटा का, इन सारे डेटा को आपको एनालाइज करना है 8:30 AM से लेके 9 AM के बीच में। यानी ये जो 30 मिनट का टाइम पीरियड है, इस 30 मिनट में आसानी से आप एनालाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप एक हफ्ते सारे डेटा को एनालाइज कर लोगे उसके बाद सिर्फ आपका 10 मिनट का टाइम लगेगा। और हमारा मार्केट 9:15 में ओपन होता है, तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे। मार्केट के बारे में बहुत कुछ हमें पहले से ही पता रहेगा और गिफ्ट निफ्टी की मदद से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर रेंज में ओपन हो रहा है। और इसकी मदद से कैसे हम ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो यहां मैं आपको एक रेफरेंस भी दे देता हूं। आज की ही बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी है कहां पे, 22,210 के लेवल पे अभी ये चल रहा है। अब एक और चीज यहां पे समझना है कि जैसे हम निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी के प्राइस की बात करते हैं तो दोनों के प्राइस में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है और गिफ्ट निफ्टी हमेशा थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहा होता। तो गिफ्ट निफ्टी अगर 22,210 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी का प्राइस क्या होगा, तो इसमें से आप ऑन एन एवरेज 50 पॉइंट माइनस कर दीजिए, वो आपका निफ्टी का एग्जैक्ट हो जाएगा। यानी अगर इस लेवल पे वो मॉर्निंग में 8:30 करीब है तो हमारा मार्केट जो ओपन होगा 22,160 के आसपास निफ्टी आपका ओपन होगा। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो फ्यूचर का इससे मिलता जुलता हो जाएगा। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो 50 पॉइंट थोड़ा सा नीचे आपका ओपन होता हुआ देखिएगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट के प्रीमियम पे निफ्टी से हमेशा रहता है। नेक्स्ट ग्लोबल डेटा की बात करें तो वह है आपका FII DI डेटा। अगर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे FII डेटा को देखें तो यहां पे आप डेट देख सकते हैं, डेट वाइज आपको FII DI का डेटा मिल जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले ये आपका कैश FNO में अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम कैश के ऊपर बात कर लेते हैं। कैश में देखें तो आज का डेटा लगभग 4500 करोड़ का बिकवाली दिखा रहा है FII की तरफ से, DI की तरफ से 2000 करोड़ का बाइंग दिखा रहा है। तो नेट नेट सेलिंग हुआ है,
कल की डेटा की बात करें तो लगभग 3300 करोड़ का बिकवाली है और 4700 करोड़ का बाइंग किया गया, नेट नेट बाइंग है। और उससे एक दिन और पहले की बात करें तो 8000 करोड़ का बिकवाली है, उसके अगेंस्ट 6000 करोड़ का बाइंग किया गया है। तो ओवरऑल नेट नेट डेटा क्या दिखा रहा कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआई की तरफ से जबरदस्त बिकवाली किया गया और हमने मार्केट को अभी तक नहीं देखा। और इसकी मदद से हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि लास्ट 3 दिन से मार्केट का मूड और सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है, यानी मार्केट आपका इतना तो पता चल गया कि निगेटिव में ही होगा लास्ट 3 दिन से अगर हम बात करें तो। लेकिन यहां पे जैसे हम मंथली डेटा को देखते हैं तो अभी तक सिर्फ 18,000 करोड़ का सेलिंग किया गया एफआई की तरफ से और डीआई की तरफ से 19,000 करोड़ का बाइंग किया गया। मतलब पूरे महीने का सेंटिमेंट खराब नहीं है, सेंटिमेंट खराब सिर्फ कुछ दिनों से है और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि लास्ट 3 to 5 डेज से मार्केट का सेंटिमेंट खराब होगा। तो डेटा हमें कितना कुछ कह रहा है। इसके अलावा आपको यहां पे एफएनओ डेटा पे फोकस करना होगा। अब एफएनओ डेटा में एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे फोकस करना होगा, ऑप्शंस वाला हमारे काम का नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मैनिपुलेटिव डेटा भी रहता है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 3000 करोड़ का सेलिंग किया गया इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई की तरफ से। स्टॉक्स की बात कर ले तो इसमें भी स्टॉक्स फ्यूचर के डेटा को देखना है, स्टॉक्स ऑप्शंस के डेटा को नहीं देखना है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो लगभग आपका 4300 करोड़ करीब का बिकवाली किया गया। तो टोटल स्टॉक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर एंड कैश को अगर हम ऐड कर दे तो लगभग आपका 1150 करोड़ का बिकवाली किया गया और ये नंबर काफी बिग है। तो इसलिए सिर्फ कैश की डेटा को देख के हमें पूरा कंक्लूजन पे नहीं आ जाना है। मतलब एफआईआई जबरदस्त बिकवाली कर रहा है और जब तक एफआईआई का बिकवाली नहीं रुकेगा मार्केट का मूड और सेंटिमेंट खराब रहेगा। तो इस तरीके से आपको सबको एनालाइज करना। अब हम तीसरे डेटा के ऊपर बात करते हैं जो कि आपका यूएस डाउ जोन्स को। यूएस डाउ जोन्स को भी हमें क्लोजली ट्रैक करना है, सिर्फ मार्केट ओपन होने से पहले नहीं। यही एक डेटा है इन 6 में से जो कि मार्केट ओपन होने के बाद भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको आप साथ में ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार यूएस डाउ जोन्स में हमें पहले गिरावट देखने को मिलता है और हमारा मार्केट आपका 5 मिनट बाद गिरता है, और कई बार यूएस मार्केट में पहले बाउंस बैक देखने को मिलता है और हमारा मार्केट 5 मिनट 10 मिनट बाद रिएक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो साथ ही रिएक्ट करता है, लेकिन कई बार आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा। लेकिन जो टाइमिंग मैंने आपको बताया, इस टाइमिंग में तो जरूर ही ट्रैक करना है। 8:30 AM से 9 AM के बीच में कभी भी आपको 10 मिनट का टाइम देना है, सारे डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करना? सबसे पहले नाइट में जो यूएस मार्केट क्लोज हुआ है तो यूएस मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है वो हमें देखना है। उसके बाद देखना है कि उससे कितना ऊपर नीचे है। अब इसका बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल रात में यूएस मार्केट बहुत ही ज्यादा निगेटिव में क्लोज दे दिया। अब सिर्फ अगर हम इसको देखें तो क्या पता चलेगा कि यूएस मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव है और हम सोचेंगे कि मार्केट गिरेगा। लेकिन जैसे अगर यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर को देखें और ये अपने लो से शानदार रिकवरी दिखा दिया है, दैट मीन्स तो इसका निगेटिव इंपैक्ट तो इसने खत्म कर दिया है। तो इसलिए यूएस डाउ जोन्स को हमें मॉर्निंग में ट्रैक करना जरूरी है और रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? लास्ट के क्लोजिंग से। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर यूएस मार्केट आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है और आप सोचेंगे मार्केट पॉजिटिव खुलेगा लेकिन डाउ जोन्स तो निगेटिव में, तो इसका निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। तो इसलिए यूएस डाउ जोन्स को भी हमें मॉर्निंग में क्लोजली ट्रैक करना, देखना है कि कितना ऊपर या नीचे है। ये भी हमारे मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर प्रेशर जनरेट करने का काम करता है। यहां पे हमने अभी तक 3 डेटा के ऊपर बात किया। सबसे पहला था गिफ्ट निफ्टी था, दूसरा था एफआईआई डीआई डेटा एंड तीसरा है आपका यूएस डाउ जोन्स। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, फिर आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ये चीज आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा और यही सब चीज है जो कि वाकई आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं आप investing.com के वेबसाइट पे। इसके वेबसाइट पे क्यों आए? क्योंकि यहां पे हमें सारे ग्लोबल मेजर इंडाइसेस एक साथ देखने को मिल जाएंगे, चाहे यूएस मार्केट हो या फिर यूरोपियन मार्केट हो या फिर आपका एशियन मार्केट हो, तीनों आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आपको सबसे ऊपर आपको यूएस मार्केट देखने को मिल जाएंगे, बीच में आपको यूरोपियन मार्केट और बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे आपको एशियन मार्केट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो फोर्थ चीज हमें ट्रैक करना है वो है एशियन मार्केट को। क्यों एशियन मार्केट ट्रैक करना? क्योंकि एशियन मार्केट हमसे मैक्सिमम हमसे पहले ओपन हो जाता है और वहां से भी आइडिया मिल जाता है कि मार्केट का मूड और सेंटिमेंट कैसा है ओवरऑल ऑन अ ग्लोबल बेसिस।
जैसे यहीं अगर हम बात कर ले, अगर इसी तरह का मार्केट रहता है तो क्या दिख रहा है कि ऑन अ ग्लोबल बेसिस मार्केट का मूड और सेंटिमेंट निगेटिव है। तो यहां पे डोमेस्टिक फैक्टर कितना भी पॉजिटिव हो, हमारे इंडियन मार्केट को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हमारा इंडियन मार्केट का भी सेंटिमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव साइड की तरफ हो जाएगा। वहीं इसके जगह पे अगर पूरा का पूरा आपको हरियाली यहां पे दिखता है, तो इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक फैक्टर थोड़ा बहुत निगेटिव हो भी यहां से सपोर्ट मिल जाएगा और हमारा इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट और मूड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइड की तरफ हो जाएगा। तो हमें इसीलिए एशियन मार्केट को भी ट्रैक करना जरूरी है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्लोबल डेटा को एनालाइज करने पे, वो है आपका क्रूड ऑयल। ये भी काफी क्रूशियल डेटा है और इसको भी हमें एनालाइज करना है, लेकिन इसको थ्रू आउट द ईयर एनालाइज नहीं करना है, इसको ओकेजनली एनालाइज करना है। वो ओकेजन क्या होगा, बेस्ड ऑन प्राइस। इसका जो प्राइस होगा उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कब हमें इसको ट्रैक करना है और कब हमें इसको ट्रैक नहीं करना है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चीज को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो इस वीडियो को भी सेव कर सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया मिल सके। और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और ये चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, सारे का सेंटिमेंट यहीं से आता है। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में, तो सबका एडीआर रहता है और एडीआर भी यूएस मार्केट के साथ खुलता है। तो उससे भी आप आइडिया निकाल सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर स्टॉक, जैसे आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, वेदांता हो गया, इन सब का एडीआर पहले से आपको बता देगा कि मार्केट कब पॉजिटिव ओपन होगा, कब निगेटिव। स्पेशली जब मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर कुछ बड़ा न्यूज आ जाता है, तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट 2% नीचे खुल रहा है, 3% या फिर 4%। तो उसको भी आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल में क्या देखना, WTI वाला क्रूड ऑयल देखना। कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि क्रूड ऑयल में किसको ट्रैक करना, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 75 से नीचे रहता है, दैट मीन्स टू ये हमारे लिए पॉजिटिव है और यहां पे हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। वहीं जैसे क्रूड ऑयल का रेंज 75 से एबव लेकिन 80 से नीचे रहता है, तो ये हमारे लिए काफी नॉर्मल रेंज है। इसमें भी हम ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, क्योंकि यहां भी आसानी से इन्फ्लेशन को डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस 80 से एबव पहुंचता है और 85 के रेंज में रहता है, तो ये आपका स्लाइटली हायर साइड पे आ जाता है, लेकिन ये हमें ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर ये आपका 1-2 दिन या फिर हफ्ते दिन के लिए ऊपर आया फिर नीचे चला गया, तो ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। ये कब इंपैक्ट करेगा, अगर ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए इस रेंज में रह जाता है 85 के आसपास, तो फिर ये हमें इंपैक्ट करेगा ऑन ए निगेटिव टर्म, क्योंकि इससे हमारा रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। अब जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस 90 से एबव जाएगा, तो ये हमारे लिए एक्सट्रीम और इमीडिएट निगेटिव होगा। जैसे ये 90 से एबव जाएगा, हमारे यहां भी ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और ऑयल का प्राइस बढ़ते ही रिटेल इन्फ्लेशन इंस्टेंट पीक पकड़ेगा और उसका इंपैक्ट हमारे कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ पे भी देखने को मिलेगा। यहां पे आपको एग्जांपल ही बता देता हूं। यहां पे देखिए ये 90 से एबव गया था, कब गया था ये ध्यान रखना है। जो ये पीक पकड़ा था 27 सितंबर को, और इसी टाइम पे निफ्टी का क्या रिएक्शन है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी टाइम में देखिए लगभग आपका सितंबर वाला डेटा ये रहा, 15 सितंबर को इसने पीक बनाया था। उसके बाद से ही मार्केट आपका गिरना स्टार्ट कर दिया, और जब वहां पे पीक पे था तब यहां पे देखिए ये आपका लो के आसपास देखने को मिलेगा। 28 सितंबर को ये अपने हाई से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। तो जैसे ही आपका WTI क्रूड ऑयल 90 से एबव जाएगा, इमीडिएट रिएक्शन हमें निफ्टी पे देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो क्रूड ऑयल का कब इंपैक्ट आएगा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं समझ में आया तो वापस से आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि आपका डॉलर इंडेक्स। अब इसको भी हमें हमेशा ट्रैक नहीं करना, डॉलर इंडेक्स को भी कब ट्रैक करना। इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट देखें, चार्ट इसलिए ओपन किया ताकि लॉन्ग टर्म का प्राइस आपको समझ में आ जाए। तो इसमें ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 100 तो एवरेज है, जैसे ही डॉलर इंडेक्स 100 से एबव जाता है, तो यहां पे क्या होगा, हमारा जो रुपी है वो डेप्रिसिएट होगा, और ये डेप्रिसिएट होगा तो इसका इंपैक्ट जब आरबीआई का नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, वहां पे इन्फ्लेशन का अनुमान इंक्रीज होगा और वो फिर हमारे मार्केट पे इंपैक्ट करेगा। यानी इसका इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आता है, इसका इंपैक्ट 15 दिन या फिर मंथली बेसिस पे आता हुआ दिखता है। तो इसलिए जब जब आपका
डॉलर इंडेक्स 100 से एबव गया है, इसको आप निगेटिव वे में लेके चल सकते हैं कि हमारे मार्केट पे ये निगेटिव इंपैक्ट करेगा। और जब जब ये आपका 110 के ऊपर चले जाए तो जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा इमीडिएट रिएक्शन हमारे मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप डॉलर इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। 100 से नीचे है तो कंफर्टेबल है, और अगर ये आपका 90 से नीचे आ गया तो हमारे लिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको एज ए पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। सो उम्मीद करते हैं ये 6 फैक्टर मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है और कैसे आपको ट्रैक करना है समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा अपना सजेशंस हमें जरूर दीजिएगा, आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।